नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा दी गई। इन शिकायतों की शुरुआत कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक से हुई है और दिल्ली तक ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ये मामला वंदे मातरम के गायन का है, जहां कहा गया है कि उन्होंने अपमान किया है। लोगों का मानना है कि ऐसा उसमें अपमान कहीं नहीं था, लेकिन फिर भी अगर माना जाएगा तो ठीक है। इसके चलते लोगों ने एक प्रधानमंत्री का पूर्ववर्ती वीडियो भी शेयर किया, जब उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान एक देश में राष्ट्रगान गाते समय सीधे चलते चले गए, रुके नहीं थे। उसके बाद उनका कोई हाथ पकड़ता है, रूस में उनका हाथ पकड़ता है और उन्हें रोकता है। लेकिन बात यह है कि इस समय बीजेपी बौखलाई हुई है। राहुल गांधी को आज ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, और जब राहुल बचे तो राहुल को कल एक नोटिस थमाया गया जिससे उनकी सदस्यता खतरे में आए। लेकिन उसी दौरान एक और ऐसा मामला फंस गया जिसमें अमित शाह की सदस्यता खतरे में फंस जाएगी। तो अब लगातार एक दूसरे की पटखनी देने के चक्कर में अब उस बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे एक दौर में जर्सी गाय कहा गया, जिसे एक दौर में जाने किन किन शब्दों से घटिया से नवाजा गया, बछड़े की मां कहा गया, यानी क्या क्या शब्द कहे गए। उस महिला को एक बार फिर फांसने की तैयारी, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि अगर सोनिया गांधी एक बार फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरी तो भाजपा बचेगी नहीं। वो याद आता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, शाइनिंग इंडिया का दौर था, सोनिया गांधी अपने आवास से निकलकर रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव सबके आवास तक गई, और फिर 2004 में वो शाइनिंग इंडिया ध्वस्त हो गई। 2009 में फिर 200 सीटें कांग्रेस जीती। अब इस समय देखते हैं क्या होता है। तो सर, क्या है पूरा मामला? क्या सोनिया को बिना जेल भेजे नहीं मानेंगे ये लोग? मोदी साहब, देखिए, जेल भेज पाएंगे कि नहीं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मंशा तो उनकी यही है। पहले कोशिश की कि राहुल गांधी को जेल भेज सकें। कम से कम 3 दर्जन मुकदमे राहुल गांधी पर चल रहे हैं। नागरिकता पर मुकदमा, अब आय व्यय पर, उनकी आय से अधिक संपत्ति पर, सावरकर के अपमान पर, इतने तरह के मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं जिनसे ऐसा लगता है कि मोदी शासन ने प्रथम वरीयता पर राहुल गांधी को जेल भेजने का अभियान चला रखा है। देश की बाकी समस्याओं से ज्यादा राहुल गांधी को जेल भेजना जरूरी है। कानूनन अगर राहुल गांधी ने ऐसा कोई अपराध किया है तो उन्हें जेल जाना चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं। अब आ गया नंबर सोनिया गांधी का। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह जितने परेशान हैं उतने इससे पहले कभी नहीं रहे, और इसलिए हर कदम पर उनसे गलत दांव चले जा रहे हैं। हम लगातार उनके गलत दांवों का जिक्र करते हैं, उसके दुष्परिणाम बताते हैं, ये भी बताते हैं उससे उन्हें क्या घाटा हो रहा है। ऐसा ही एक कदम अब वे सोनिया गांधी पर उठाने जा रहे हैं। मामला ये है, दर्शकों को बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजन हुआ। वहां पर वंदे मातरम गाया जा रहा था। सोनिया गांधी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र को देखते हुए, और उनके पैरों में तकलीफ है, ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, तो उन्होंने इशारा किया कार्यकर्ताओं को उनके लिए कुर्सी लाकर दे दी जाए। कोई ऐसा भी वीडियो चलाया जा रहा है, मार्फ है, कोई आवाज उसमें डाल दी गई है, पता नहीं, कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं पूरा नहीं गाएंगे। उस वीडियो पर कांग्रेस स्पष्टीकरण दे चुकी है, साफ बता चुकी है कि ऐसी मंशा किसी की नहीं थी कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाए। वहां पूरा वंदे मातरम गाया गया था, उसका भी प्रमाण है, वीडियो है सामने। अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक कूद पड़े। तमाम राज्यों में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दे दी गई है। हम कुछ मुकदमों का जिक्र कर देते हैं, कुछ मामलों का। कर्नाटक के मंगलुरु में भाजपा नेता विकास पुत्तूर ने पूर्वा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि राष्ट्रगीत का अपमान हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट की धारा 3 और भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं के अंतर्गत
कार्रवाई की मांग की गई। ये तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली में अधिवक्ता कुणाल विनायक और शुभ शर्मा ने आईपी एस्टेट थाने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। इसके अलावा वाराणसी में, ओडिशा में और दिल्ली में ही हिंदू सेना ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अमित शाह ने भी अपने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच से कह दिया कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत को गाते समय व्यवधान डाला, इसकी उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। जनता देगी सजा, ऐसा उन्होंने कहा है। जनता देगी, बाद में देखा जाएगा, लेकिन कानून तो दे ही सकता है। इसलिए कानून की देरी खटखटाई गई है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया गया। कई जगह, ये तो 4-5 हमने गिना दिए, और भी कई जगह है। अब शिकायत में कानूनी पहलू क्या है वो भी जान लीजिए। अभी अभी भारत सरकार ने, मोदी की सरकार ने कानून में एक संशोधन किया है। जो राष्ट्रीय सम्मान चिन्ह है, जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर, राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान से सुरक्षा करने के लिए प्रिवेंशन के लिए 2026 में संशोधन हुआ। उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बाधा डालता है, किसी को राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान गाने से रोकता है, तो उसे 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। जानबूझकर अगर कोई करता है, गैर इरादतन गलती से, जैसे नरेंद्र मोदी रूस में वो गार्ड ऑफ ऑनर के समय चल दिए, जनगण मन हो रहा था, रूसी सेना के अधिकारी ने उनको रोका। हम ये मान लेते हैं कि वो अनायास हुई गलती थी। इसके अलावा भी एक मंच का भी कार्यक्रम है, उसमें भी जनगण मन हो रहा था, चल दिए। कई बार हो जाता है। रचनात्मक कांग्रेस के जिस कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया सेल बीजेपी के मुखिया ने एक फर्जी खबर फैलाई कि वहां पर संदीप दीक्षित और राहुल गांधी ने जनगण मन नहीं होने दिया, उसकी सच्चाई यह है कि पूरा गाया जा चुका था, गलती से दोबारा बज गया था, स्विच ऑन हो गया, जरा सा बटन दब गया, दोबारा चल पड़ा तो रोक दिया गया। सहज सी बात है। अब आप कल्पना कीजिए, इतनी उम्रदराज महिला जो 10 साल की सत्ता की चेयरपर्सन थी, पद नहीं था उनके पास कोई वैसा, पर वे यूपीए की चेयरपर्सन थी। वो महिला जिसने अटल आडवाणी के शाइनिंग इंडिया फील गुड फैक्टर को मिट्टी में मिला दिया था, 2 बार कांग्रेस की सत्ता बनाने में सोनिया गांधी का नेतृत्व माना जाता है। अब इस उम्र में उन्हें जेल भेजना चाहते हैं। पहले वो नेशनल हेराल्ड वाले केस में भी उनको लपेटने की कोशिश हुई है। अब जब ऐसा समझ में आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बैठे लोग छोटे छोटे बहानों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल ही भिजवाना चाहते हैं, तो समझ में आता है कि वे अंदर ही अंदर कितने डरे हुए हैं। जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। वरना ऐसी बदले की कार्रवाइयां किसी विपक्षी नेता के खिलाफ कभी नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जीवन भर विपक्ष में रहे, प्रधानमंत्री बने उससे पहले तो लगातार विपक्ष के ही नेता थे। कोई एक केस ऐसा गिना दीजिए जहां कांग्रेस पार्टी या उसके समर्थकों ने उन पर केस किया हो। भाषण देने में तो उनसे भी ऐसी बहुत गलतियां हुई होंगी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि पहला टारगेट राहुल गांधी है, दूसरे नंबर पर अब सोनिया गांधी है। जेल भेजकर क्या हासिल होगा, इसका अंदाजा उन्हें खुद लगा लेना चाहिए। जी जी। पर बार बार ये सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया, फला काम कांग्रेस ने किया, तो जनता ने एक आवाज का हुंकार भरा कि आप 12 वर्ष से सत्ता में हो, आपने जेल क्यों नहीं भेजा। अब जेल भेजें कैसे? अब कोई ना कोई तो रास्ता खोजेंगे। अब उन्हें ये रास्ता दिख रहा है। आपने अभी जिक्र किया कि राष्ट्रगान के अपमान पर बड़ा नौटंकी हो रही थी। उनके अधिवक्ता ने जैसे ही एक नोटिस जारी किया,
उसके बाद सारे लोग पोस्ट करना बंद कर गए। अभी तो 2 लोगों को नोटिस मिला है, एक तो अमित मालवीय को, एक अशोक श्रीवास्तव को, जो यही 2 लोग आए थे मैदान में कूद कर। और अमित मालवीय का आज लिस्ट में पद बचेगा कि नहीं बचेगा, ये अभी लिस्ट आएगी तब पता लगेगा, क्योंकि अमित जी मालवीय का पद भी खतरे में है। अमित मालवीय से आरएसएस और बीजेपी दोनों ही नाराज है कि हमें हर झूठी अफवाह में फंसाते रहे। और अभी वो इटली का कोई फर्जी हैंडल, इटली इन इंडिया नाम से कोई ट्विटर हैंडल बना था, वो भी उसकी उसी फर्जी में खबर फैलवा दी। उन्हीं का योगदान होगा ये सब। लेकिन सर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर आपने ऐसे काम किए क्यों हैं। उस राष्ट्रगीत का जो पहली वीडियो आया उसमें ऐसा कुछ नहीं था, सोनिया गांधी ने इशारा किया है, राहुल गांधी ने ऐसे 3 की उंगली उठाई कि उधर से ले आओ, इधर से, कुर्सी का कुछ मसला बताया गया। लेकिन मैं भी ये सवाल करूंगा कि कांग्रेस को भी तो ये पता है कि आपका एक एक फल, एक एक क्षण कोई सही और बात कर रहा है, तो बार बार ये जानबूझकर गलतियां क्यों करते हैं। मैं सर बड़ी आपने गंभीर बहुत बात नहीं वाजिब सवाल है। देखिए, जब आपको कोई हर पल सूक्ष्मदर्शी यंत्र से वो जो हम सूक्ष्म कोशीय जीव जंतु तलाशते हैं, जीव कोशिकाएं तलाशते हैं, जब हाई स्कूल इंटर में हम प्रैक्टिकल करते थे तो सूक्ष्मदर्शी के जरिए, सूक्ष्मदर्शी जी, तो उस तरीके से कोई आप पर निगाह बनाए हुए और आप बार बार भूल करते हैं, आप अनायास कर बैठते हैं, क्यों। और बिल्कुल इससे बात आपके समर्थक बहुत संकट में फंस जाते हैं, उनका जोश खत्म हो जाता है और उन्हें बार बार यह समझाया जाता है ये मंदबुद्धि लोग हैं। तो कभी कभी तो उनके मन में भी आ जाएगा कि हम लोग वास्तव में किनकी साथ हैं। सर बड़ा गंभीर सवाल है। नहीं वाजिब वाजिब सवाल है। देखिए, कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को भी कि इस देश में एक नैरेटिव गढ़ दिया गया। जो लोग 12 साल से सत्ता में हैं या जो लोग 100 साल से एक कथित स्वयंसेवी संगठन चला रहे हैं, उनकी तो पूरी आधार भूमि ही झूठ और घृणा है। वे कट पेस्ट वाले फोटो वीडियो एडिट करके कहीं का कहीं काट कर जोड़कर फैलाने वाले लोग हैं। आलू से सोना नरेंद्र मोदी का बयान था, राहुल गांधी के मत्थे मढ़ दिया। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस को यह समझ में आ रहा है कि उसे बिल्कुल कमजोर बछिया समझा जा रहा है, जरा सी गलती पर उसे कोई माफ करने को तैयार नहीं है, एक शब्द गलत निकल जाए, कोई नेता कोई कार्यकर्ता छोटी मोटी गलती कर दे तो पूरा देश उसके पीछे पड़ जाता है, बीजेपी आरएसएस की ट्रोल आर्मी पीछे पड़ जाती है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को थोड़ी एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि संदीप दीक्षित ने ऐसा कोई बहुत ज्यादा आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन पूरे देश में माहौल बना दिया गया। पढ़े लिखे लोग भी नैतिक दबाव में आ गए, हम और आपके जैसे लोग भी संदीप दीक्षित के आधे वाक्य पर सवाल उठाने लगे, आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन हमने साथ में नरेंद्र मोदी की मधुर वाणी भी याद दिलाई ना, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, पार्टी की विधवा, सब याद दिलाया। लेकिन इस देश में जो लोग मोदी के इस तरह के भाषणों, इस तरह के बयानों पर चुप्पी साधे रहते हैं, उन्हें कांग्रेस के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता की गलती भी बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं आपसे सहमत हूं कि ये कैमरे का युग है, ऑडियो विजुअल युग है, जिसमें आपका कहा हुआ एक शब्द भी रिकॉर्ड हो जाता है, हर तस्वीर कैमरे में दर्ज होती है, हर वीडियो तैयार हो जाता है। तो जब आप पब्लिक प्लेस पर हैं, सार्वजनिक मंच पर हैं, पार्टी के कार्यक्रम में 15 अगस्त जैसा आयोजन कर रहे हैं, आपको मालूम है कैमरे लगे हुए हैं मीडिया के, हर आदमी के हाथ में इस वक्त मोबाइल है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में से भी किस पर भरोसा है कि कौन व्यक्ति छोटी मोटी गलती को रिकॉर्ड करके वायरल कर देगा। तो ऐसे में ये पार्टी की जिम्मेदारी है कि ऐसी गलतियां न हो, उसके लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। पार्टी के नेताओं को भी कहा जाए कि अनावश्यक बयानबाजी न करें, कोई ऐसी आपत्तिजनक बात न कहें जिसको लेकर कल को नैरेटिव बनाया जाए। एंटी हिंदू, एंटी नेशनल कोई भी तोहमत लगा दी जाए, तो इससे बचना होगा और इसके लिए सबको ध्यान देना पड़ेगा, प्रवक्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेताओं को। जी
सर, क्या इस शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में अगर दर्ज होती है एफआईआर तो फिर क्या जांच होगी? जांच होगी तो फिर क्या जेल जाने की नौबत आ सकती है? क्या इसमें कुछ ऐसा प्राविधान है? क्या कुछ इसके वजह से कांग्रेस संकट में फंस सकती है? देखिए, अगर कानून अपना काम करेगा तो इसकी जांच होगी, एफआईआर दर्ज होगी, सोनिया गांधी को समन किया जा सकता है, उन्हें अपना पक्ष रखने को पुलिस में और अदालत में आना पड़ सकता है। अगर मामला अदालत तक जाता है तो मेरा मानना यह है कि मोदी की सरकार, बीजेपी या किसी भी राज्य की सरकार, कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां बीजेपी के नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई है। अगर सोनिया गांधी पर केस रजिस्टर हुआ, भूले भटके गलती से भी उन्हें सजा मिली और उन्हें जेल जाना पड़ा, तो ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी उल्टा पड़ जाएगा। आज भी इस देश के लोग इतनी छोटी सी बात पर एक महिला नेता को, एक बुजुर्ग महिला नेत्री को, जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही है, यूपीए की चेयरपर्सन रही है, इतनी बार से सांसद हैं, उन्हें जेल जाते हुए देखकर सिर्फ अंधभक्तों को छोड़ दें तो शायद ही कोई नागरिक हो जो इसे अच्छा मानेगा। लोगों की निगाह में ये नरेंद्र मोदी सरकार का बेजा पुलिसिया इस्तेमाल ही माना जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस स्तर पर जाएगी, लेकिन कोशिश उनकी यह है, तैयारी तो है कि किसी तरह सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों ही, फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो राहुल गांधी ही हैं, सोनिया गांधी का तो अब नंबर आ गया है। वे अपनी आयु के चलते, थोड़ी अस्वस्थता के चलते उतनी सक्रिय भी नहीं है। सबसे ज्यादा सक्रिय तो राहुल गांधी है, जो आरएसएस पर सीधे हमला कर रहे हैं, खुलकर बयान दे रहे हैं। और ऐसे में अगर राहुल या सोनिया किसी एक को भी जेल भेजने की कोशिश हुई, सचमुच उन्हें जेल जाना पड़ा, तो ये दांव उल्टा पड़ जाएगा। एक बात इसमें जोड़ दें, वो जानबूझकर की गई गलती पर 3 साल की सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान, लेकिन उसी कानून में यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति इसी गलती को फिर से करता है तो उसमें जुर्माने से बचेगा नहीं, उसमें तो 1 साल सुनिश्चित सजा है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि वंदे मातरम के बहाने सरकार आगे क्या करने वाली है। बात सिर्फ सोनिया गांधी की नहीं है, मुसलमान, सिख, बौद्ध, उत्तर पूर्व के ईसाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वंदे मातरम को। जी, अभी सर खबर आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक मुकदमा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें ईडी और सीबीआई को सम्मन करने के लिए निर्देश दिए गए थे कि आप इनसे पूछताछ करिए, आय से अधिक संपत्ति का मामला था। उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो क्या राहुल गांधी के इधर फ्री होते ही फिर एक दबाव बनाने के लिए, ताकि राहुल कम बोले, क्योंकि आने वाले दौर में एक 22 तारीख को एक प्रोग्राम है पुणे में, और पुणे में वो केवल छात्राओं से बातचीत करेंगे। अगर वहां 10,000 छात्राएं इकट्ठी हो गई, बीजेपी के छात्र इकट्ठे हो सकते हैं, छात्राएं बड़ी बात है। अगर 10,000 छात्राएं हो गई और कहीं दिल्ली में 1 लाख छात्र आ गए, आज आप देख रहे हैं लखनऊ पूरा जाम है, मुख्यमंत्री को मांग कर रहे हैं बुलाने की, बच्चे मान ही नहीं रहे, हट ही नहीं रहे। और बच्चे तो बच्चे, बाल हट, त्रिया हट, 2 ही तो हट मानी गई हैं जो तो राजहट कर देती हैं। नहीं, तीसरा है राजहट, शिव कुमार जी। तो राजहट राजाओं का होता था, लेकिन राजहट राजाओं का हुआ करता। त्रिया हट में केकई की हट आज भी बताई जाती है जी। बाल हट और तो हर घर में, मैं चंद्रमा लूंगा, मैं चंद्रमा लाओ मुझे तोड़ के, तो फिर लोग कभी उसे बाल्टी में, कभी पानी में, कहीं कहीं दिखाते हैं हाल में। और राजहट तो पीछे क्यों जाओगे, मोदी और शाह की देख लो। राजहट उसी का उल्लेख करना चाहता हूं। देखिए, राजा तो अब रहे नहीं, राजतंत्र खत्म हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी तो सेंगोलधारी राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट, इसलिए उनका राजहट भी देश ने देख लिया। ये उन्हीं के राजहट का नतीजा था कि जंतर मंतर पर इतने दिन छात्र छात्राएं बैठे रहे, राजा ने उनसे बात नहीं की। ये राजहट ही था कि संसद की तरफ बढ़ते शांतिप्रिय नागरिकों पर, छात्र छात्राओं पर पैलेट गन चलाई गई। ये राजहट ही है
कि वे संसद का सामना नहीं करना चाहते। डर तो है ही, इसमें जिद भी है कि हम तो राजा हैं, हम नहीं आएंगे, क्या कर लोगे आप। लेकिन अब इनके सारे हट के सामने ये लड़कपन का हट जो सामने आ गया, बाल हट से ऊपर की आयु मान लीजिए, बाल हट भी शामिल है, अल्फा जैन तो बाल ही हैं, जो रोज सड़कों पर उतर रहे हैं, कलेक्टरों को घेर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं सड़क पर। और युवाओं का हट, कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर युवा कांग्रेस एनएसयूआई तक। आप 10,000 छात्राओं की बात कर रहे हैं, अगर 5,000 छात्राएं भी आ गई पुणे में तो उसका मैसेज भी तो बहुत गहरा होगा। राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दिक्कत राज हट के सामने वही है। अगर राजा अपने हट पर अड़ा रहा तो उसकी कुर्सी, उसका सिंहासन जा सकता है। इसलिए अब उन्हें एक न एक दिन अपना राज हट छोड़ना पड़ेगा, उन्हें बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने एक और अहम कदम उठाया आज, उस पर भी बात करना है। उन्होंने हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी, बड़ी बात, और कहा है कि आप सीधे बात करें छात्र छात्राओं से। अंतर समझ लीजिए, मोदी की सरकार में छात्र छात्राओं को देशद्रोही कहा जा रहा था, जंतर पर मंतर पर बैठे युवक युवतियों को टुकड़े टुकड़े गैंग वाला बताया जा रहा था। लेकिन रांची में किसी ने यह नहीं कहा कि ये देशद्रोही है। दिल्ली में किसी ने नहीं कहा नरेंद्र मोदी से कि उनकी पार्टी के लोगों में से, उनकी सरकार के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि सर आपको बात करनी चाहिए। लेकिन उसके उलट राहुल गांधी झारखंड के मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि आपको व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना चाहिए। यही सच्चा लोकतंत्र है। और अगर मुख्यमंत्री बात करने आएंगे, मुख्यमंत्री बात करेगा छात्र छात्राओं से, तो कोई ना कोई बीच का रास्ता भी निकलेगा, कोई समझौता भी होगा, समाधान भी होगा। और अंत में हर आंदोलन के बाद समझौता समाधान तो होता ही है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किस राज हट पर अटके हुए हैं कि हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, गोली चलवा देंगे, पैलेट गन चलवा देंगे। तो आने वाले दिनों में इस अंतर को लोगों को समझना होगा। जी चलिए सर, अब देखते हैं इस पूरे प्रकरण में आगे क्या और जानकारी आती है, वैसे ही फिर दर्शकों के सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।